बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। खनकपुर गांव में दो परिवार आसपास रहते थे। दोनों परिवारों में बहुत प्यार था और दोनों ही परिवारों में एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बेटियां आपस में सहेलियां थी और जो एक के बेटे का नाम चंदन था और एक के बेटे का नाम दीपक था। तो चंदन और दीपक भी एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। और सबसे बड़ा संयोग ये था बच्चों कि उनका बर्थडे एक ही डेट को होता था। तो दोनों के बर्थडे दोनों परिवार कभी एक के घर में मनाते, अगले साल किसी दूसरे के घर में मनाते थे। तो समय ऐसे बीत रहा था। जो समय बीता तो देखा कि दीपक का जो स्वभाव था वो बड़ा उग्र होने लगा और चंदन बहुत शांत प्रवृत्ति का था। तो चंदन के विचार और दीपक के विचार अब आपस में थोड़े कम मिलने लगे, परंतु समय चलता रहा। अब दीपक अपना बर्थडे जो है वो अपने दोस्तों के साथ मनाने लगा और देर रात तक पार्टियां चलती, परंतु चंदन को वो सब पसंद नहीं था। चंदन क्या करता था कि पूरा साल उसके पापा ने उसको एक मिट्टी की गुल्लक ला के दे रखी थी इतनी बड़ी। तो उसको जो भी पॉकेट मनी मिलता या कोई रिश्तेदार आता उसको पैसे दे के जाता, तो वो सारे पैसे सारा साल उस गुल्लक में डालता था और अपने बर्थडे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता। जिस दिन उसका बर्थडे होता था उस दिन वो उस गुल्लक को तोड़ता था और सारे पैसे गिनते थे बैठ के और फिर अपनी मम्मी को कहता कि मम्मी आप खाना बनाओ, और वो भी हेल्प करता था मम्मी के साथ। और सारा परिवार मिलकर अनाथालय में जाता था और उसकी मम्मी खूब सारा खाना बनाती, दाल बनाती, सूखी सब्जी बनाती और मिठाइयाँ भी लेके जाते थे, फ्रूट्स भी लेके जाते थे और अनाथालय के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया जाता। और चंदन अनाथालय के बच्चों के साथ ही केक काटता था और सारा दिन उनके साथ खेलता था। तो उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी वो चंदन को बहुत अच्छी लगती। और वो सारे बच्चे जब वापस जाते ये लोग तो उनको कहते बाय बाय भैया, अगले साल फिर आना। तो चंदन की उनकी जो दुआई मिलती थी वो बहुत खुश होता था चंदन। सारे बच्चे उसको बहुत आशीष देते थे। और फिर शाम को चंदन अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर में जाता और मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी और अपंग और कोढ़ी बैठे होते थे उन सबको वो खाना बांटता था। और जो पैसे उसने अपनी गुल्लक में से निकाले होते थे वो सारे पैसे वो उन भिखारियों को अपने हाथ से देता था और उनके पैर छूता था। चंदन की आदत थी बच्चों कि वह शुरू से ही घर में अपने मम्मी पापा के पैर छूता, घर में जो भी कोई आता बड़ा उनके पैर छूता, तो सब उसको आशीर्वाद देते थे। और बर्थडे वाले दिन जब वो अब सब भिखारियों के पैर छूता था तो उसके मम्मी पापा भी हैरान होते थे कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं शर्माता पैर छूते हुए। भिखारी और वो सब अपंग बहुत खुश हो जाते थे कि एक बच्चा इनके पैर छू रहा है। वो बहुत आशीर्वाद देते कि तुम खूब फलो, खूब तरक्की करना, खूब पढ़ाई करना, और सब बहुत खुश होते थे। चंदन को भी बहुत अच्छा लगता था। अब जो टाइम बीतने लगा, समय आगे बढ़ा, चंदन ने एक दिन एक बर्थडे को दीपक को भी कहा कि यार जो मज़ा भिखारी को खाना खिलाने में आता है तुम भी एक बार मेरे साथ चलो। तो दीपक जो है वो बड़े बेमन से उसके साथ चला गया। दीपक ने कहा कि लाओ इस वाली लाइन में मैं खाना खिलाता हूँ। वो खाना खिलाने लगा। जो लोग खाना बांट रहे थे तो एक भिखारी दोबारा से आ गया खाना लेने के लिए। तो दीपक ने देखा ये अभी खाना खा के गया, ये फिर दोबारा से आ गया। तो उसने कहा कि तुम अभी तो खा कर गए थे। वो कहते नहीं, वो देखो मेरी मम्मी वहाँ दूर व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और मेरा भाई भी भूखा है, मैं उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। तो दीपक को विश्वास नहीं हुआ। दीपक कहता है झूठ बोलता है। वो कहता है नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वो कहता है उसने फिर दे दिया। अब उसको गुस्सा तो बहुत आया हुआ था दीपक को, परंतु बुखलाया हुआ था इतनी भीड़ देख के भिखारियों की। और चंदन तो आराम से खाना बांटे जा रहा है और उसको कुछ नहीं पता। इतने में एक भिखारी और आया और उसने फिर से जब खाना मांगा उससे दीपक से, तो दीपक तो बुखला गया, उसको गुस्सा आ गया कि क्या लगा रखा तुमने, बार बार आते हो। तो उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया और इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो नीचे गिर गया। वहाँ तो हंगामा हो गया, सारे भिखारी इकट्ठे हो गए और इतना झगड़ा बढ़ गया। अब उसको तो दीपक को तो बहुत गुस्सा आ गया, सारा मूड ख़राब हो गया। दीपक तो सब छोड़ छाड़ के भाग गया। कहते ये क्या है यहाँ पे, इन्होंने नाटक कर रखा है भिखारियों ने। और चंदन तो एकदम उदास सा हो गया।
तो कहते उसने बहुत उसको समझाने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, हमने तो ये खाना बांटना है, कोई 2 बार ले कोई 4 बार ले, हमें क्या। परंतु नहीं, दीपक किसी की सुनने वाला नहीं था। तो इतना हंगामा हुआ और दीपक का मूड ख़राब हो गया, इधर से चंदन का मूड भी ख़राब हो गया। अब उस दिन से उन दोनों दोस्तों के रास्ते अलग अलग हो गए। चंदन और दीपक के प्यार में दरार आ गई। टाइम बढ़ने लगा आगे आगे और दीपक अपना रास्ता अपना लिया, वो अपने मामा के साथ विदेश चला गया और चंदन उसी तरह से अपना बर्थडे मनाता। और धीरे धीरे जब टाइम आगे बीता तो उसने खूब अच्छी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग कर ली और इतना बड़ा इंजीनियर बन गया। और बाद में उसकी बहुत ही वेल एजुकेटेड एक लड़की से, सुंदर सी लड़की से शादी हो गई और वो अपने मम्मी पापा को शहर ले गया। समय बीतता रहा बच्चों, टाइम आगे बढ़ा। तो एक बार कई सालों के बाद चंदन ने सोचा कि अपने गांव में अब की बार अपना बर्थडे मनाया जाए, क्योंकि वो जहाँ भी गया वो उसी तरह से उसका वही स्टाइल रहा बर्थडे मनाने का। तो उसने कहा अब की बार मैं गांव जाऊंगा। वो अपने बर्थडे से 1-2 दिन पहले सभी लोग गांव में आए कि बहुत दिन हो गए, गांव भी देख कर आते हैं। जब वो वहाँ पर आए तो उसने सोचा कि चलो दीपक के घर भी जाते हैं, देख के आते हैं दीपक का क्या हाल है। तो जब वो दीपक के घर गया तो उसकी मम्मी पापा बड़े खुश हुए और सब हालचाल बताने लगे। तो उसने कहा आंटी दीपक कहाँ है? कहते दीपक तो अंदर लेटा हुआ है। तो जब अंदर गया तो पता चला कि दीपक तो डिप्रेशन में है। कहते क्या बात हो गई? कहते यार क्या बताऊँ, मैं विदेश गया और वहाँ मेरी नौकरी लग भी गई थी और नौकरी छूट गई। फिर मैं वापस बाहर अपने देश आ गया, यहाँ आके और पता चला कि जिस पत्नी से मेरी शादी हुई थी उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बड़ा परेशान हुआ और जब यहाँ के कुछ सालों के बाद मैंने दोबारा शादी करी, वो भी मुझे धोखा देकर सारी मेरी ज़मीन जायदाद लेकर चली गई। और इधर से मम्मी पापा भी बहुत बीमार रहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। तो चंदन को अपने दोस्त के बारे में सुन के थोड़ा बुरा तो लगा, परंतु चंदन ने कहा कि कोई बात नहीं दोस्त, हार नहीं मानते। और तुम अब कल हमारा बर्थडे दोनों का, तो कल अपना जन्मदिन हम इकट्ठे मनाएंगे और तुम मेरे साथ अनाथालय चलना, तब जैसे मैं करूँगा तुम भी वैसे ही करना। तो दीपक के मम्मी पापा ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो दीपक भी मान गया। तो वो अगले दिन अनाथालय गए, वहाँ पे उनको सबको खाना खिलाया। वो उसी तरह से उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी, फल बाँटे, सबको पैसे दिए, केक काटा, उनके साथ ही मिलके खुशी मनाई। और जो खुशी उनके चेहरे पर थी, तो अब दीपक को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। और शाम को वो सब जब मंदिर गए और मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी, अपंग और कोढ़ी बैठे हुए थे उनको भी खाना खिलाया। और अब की बार चंदन और दीपक ने मिलकर उनको सबको कपड़े भी दिए और अच्छी तरह से सबकी बहुत आशीष ली, बहुत सबसे दुआएं ली और सबके पैर छुए। तो उन्होंने इतनी उनको दुआएं दी। तो अब आज दीपक को भी बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा हल्कापन लग रहा था कि जब सारे लोगों ने उनको ये कहा कि तुम भी खूब तरक्की करना, आगे बढ़ना, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो चंदन ने दीपक को समझाया कि दुआओं का बहुत असर होता है, हमें हमेशा बड़ों से दुआएं लेनी चाहिए। हम बाज़ार से हर चीज़ खरीद सकते हैं, पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, परंतु दुआएं कहीं नहीं मिलती। दुआएं दिलों से निकलती हैं, गरीबों की दुआएं और जो हमारे बड़े हैं उनकी दुआएं ही हमारा जीवन सफल करती हैं, हमें उनसे बहुत खुशी मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें बड़ों का, गरीबों का, अपाहिजों का, इनका सबका सम्मान करना चाहिए और इनका कभी भी भूल कर भी ज़िंदगी में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।